हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और रीट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए मेरे चैनल पर सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो बच्चे फ़ोनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो रीट का एग्ज़ाम अगर नहीं भी दे रहे हैं और अगर फ़ोनेटिक्स का नॉलेज उनको चाहिए, तो उन लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। ये जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी 26 जो अंग्रेज़ी के लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उनके द्वारा कितनी तरह के साउंड्स बनाए जाते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स कितने होते हैं, यानी ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। और उसको पढ़ने के लिए पहले मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जो मेरा रीड का पहला वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है पूरा कि फ़ोनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो भी मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में इसका बता देती हूँ कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने पढ़ा कि 44 साउंड्स होते हैं, यानी इंग्लिश में शब्द तो लेटर्स जो होते हैं वो तो 26 होते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वो होती हैं 44। तो जिस तरह से भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप ये देखिए, ये यहाँ पे 44 साउंड्स होते हैं। इन 44 साउंड्स को हमने डिवाइड किया है 20 वावल साउंड्स पे और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में। देखिए, तो ये जो मेन चीज़ है समझने वाली वो यही है कि ये जो 44 साउंड्स होते हैं, इनको हमने 20 वावल साउंड्स में और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में डिवाइड किया है। जो वावल साउंड्स होते हैं वो जो स्वर की ध्वनि होती है उसको बोला जाता है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो जो आपके व्यंजन होते हैं उनके द्वारा जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं। फिर जब अगर हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये जो वावल साउंड्स हैं इनको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी इनको बोलते हैं मोनोथोंग्स और डिप्थोंग्स। ये जो मोनोथोंग्स आपको दिखाई दे रहा है ये आपके 12 होते हैं और डिप्थोंग्स आपके 8 होते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ, बाकी मैं आपको इसको बाकी डिटेल में भी पूरा समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो हम वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि जो वॉल साउंड्स होते हैं वो उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट उसका है वो मोनोथोंग्स हैं, और ये जो मोनोथोंग्स होते हैं इनको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये वाले 12 पार्ट्स मोनोथोंग्स के हैं। और अगर हम डिप्थोंग्स का देखें तो जो बाकी बचे हुए हैं वो 8, ये डिप्थोंग्स जो बाकी बचे हुए हैं वो ये 8 डिप्थोंग्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको हमने डिवाइड कर दिया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। अभी आज का जो वीडियो है वो सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब आपको एक बार पूरा का पूरा मैं इसमें थोड़ा समझा देती हूँ कि इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ये जो 24 साउंड्स हैं ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं जो इनके सिंबल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं, जैसे ये जो सिंबल है ये है प, इसको हम बोलते हैं प। तो ये लिखा भी जाता है प की तरह ही। हम जैसे इसमें बोल रहे हैं पी, तो प ही बोला जा रहा है और लिखा भी प ही जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ब। ये ब जो वर्ड है इसको बोला भी ब ही जा रहा है और ये लिखा भी ब ही जा रहा है, यानी बोट में ब ही बोला जा रहा है। वैसे ही नेक्स्ट है इसका ट। जो ट साउंड है उसको भी हम लिखते टाइम टी के तरह ही लिखेंगे, यानी ट ही लिख रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट जो है वो आपका ड। ड को भी हमने डी ही लिखा है। उसके बाद में देखिए आप क। क को भी हम जब जैसे वर्ड में लिखा है हमने कार में, तो क को सी से, जो CAR कार है उसमें जो सी आपका जो लेटर है उसको हम रिप्रेजेंट करते टाइम जब उच्चारण उसका क बोला जा रहा है तो क के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं के। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग। ग के लिए हम जी ही यूज़ कर रहे हैं और जी ही लिख रहे हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं इसमें पी का प ही लिखा है, बी का ब, टी का ट,
डी का ड, क का सी और के दोनों के लिए के ही लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए ग में भी हमने जी ही लिखा है। वैसे ही फ्लाई एफ का फ ही है, वीडियो वी का वी ही है। उसके बाद में ये 2-3 अक्षर जो हैं ये मैं आपको समझाऊंगी अभी अलग से, और आपके लिए जो सिंपल हैं वो आप देख लीजिए। जैसे सी में स ही लिखा जा रहा है, जू में जेड ही लिखा जा रहा है, हैट में एच लिखा जा रहा है, मैन में म के लिए एम, न के लिए एन, र के लिए आर, व के लिए डब्लू। अब ये जो बचे हुए वर्ड्स हैं इनको मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका समझ में आए। ये देखिए, हम जब भी कभी कॉन्सोनेंट साउंड्स को लिखते हैं एज अ साउंड, जब हम लिखते हैं, जब उसका हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमेशा हमें जो भी हम कॉन्सोनेंट साउंड लिखेंगे या वॉल साउंड लिखेंगे या जो भी हम फोनेटिकली जब उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, तो ये जो आपको यहाँ पे पी के दोनों तरफ ये जो डंडियाँ सी दिखाई दे रही हैं, जैसे ये बी है, इसके भी दोनों तरफ ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, स्लैश लाइंस, ये वाली दोनों, ये लगानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको कोई भी साउंड लिखना है तो पहले आपको उस पर 2 लाइन लगा के उसके बाद में बीच में यहाँ पर वो लेटर लिखा जाएगा। जैसे कि आपको लिखना है टी तो आप यहाँ पे बीच में लिखेंगे, बी तो यहाँ पे बीच में लिखेंगे। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब आप एक बार इनको मेरे पीछे पीछे बोलिए। इसमें 3 अक्षर ऐसे हैं जैसे कि जिनको आपको बहुत ध्यान से बोलना है। जैसे ये जो प है, एक तो प, और एक है आपका क, और एक है आपका ड। ये देखिए ड और ये क। इसको याद कर लीजिए आप, एक पकड़ शब्द याद कर लीजिए, प क ड, है ना। तो प क और ड, ये जो 3 शब्द हैं, इनमें जब आप बोलेंगे, इंग्लिश में जब हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो हार्श नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है इंग्लिश। जैसे हमारे जो शब्द हैं, हिंदी की जो वर्णमाला है, उसमें हमारे शब्द जो थोड़े हार्श होते हैं, मतलब थोड़े हैवी होते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश के शब्दों की बात करें तो वो बहुत लाइटली बोले जाते हैं। लेकिन ये जो प ट और क, यानी मैंने इसको प क और ड, आप भी ऐसे याद कर लीजिए। पकड़ से आपको याद रहेगा कि ये जो 3 इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, इनमें जब आप प बोलेंगे ना तो आप प नहीं बोलेंगे। जैसे भी आपने प होठ को दबा के बोला, आपको ऐसे बोलते समय अब आप एक ध्यान रखेंगे कि प क और ड नहीं है। इसको आपको बोलते टाइम एक ह का साउंड निकालना है लास्ट में। जैसे प के साथ आप ह को जोड़ के बोलिए, फ, छ, ख, यानी ह लगाइए पीछे। इस तरह से आपका वो सही उच्चारण पकड़ा जाएगा। प नहीं बोल रही हूँ मैं, प और ह को मिला के फ, ढ, ख, प, ड, ख। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और सिंपल है कि पकड़ शब्द में जो 3 अक्षर आ रहे हैं आपके, इन तीनों अक्षरों को जब भी आप बोलेंगे, इनके आगे आप ह ज़रूर बोलेंगे। जैसे आप PEN को हम क्या पढ़ते हैं, पेन पढ़ते हैं, पर अगर उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप देखेंगे तो पी की जगह प ही लिखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन बोलने के टाइम पे हम उसको फ, फैन, फैन, इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज फैन। जैसे आप बोलते हैं DAY, उसको आप क्या बोलते हैं, डे बोलते हैं, लेकिन वो क्या होगा, छे। काइट बोलते हैं, काइट नहीं होता, खाइट। यानी ये जो प, क और ड, ये 3 जो लेटर्स हैं, इनको आपको ह लगाकर ही बोलना है, तो वो आपका एकदम सही प्रोनाउंसिएशन पकड़ा जाएगा। आज के बाद आप जो भी वर्ड जिसमें प, ड और क आ रहा हो, उसमें प को प मत बोलिएगा, आप उसको फ बोलिएगा, झ बोलिएगा और ख बोलिएगा। आप देखिएगा आपको बोलने में भी बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील कि हाँ, हमने कुछ नया सीखा है। जैसे आप बोलते हैं, जैसे हमें बोलना है बट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भच, बच। नो, गलत, क्योंकि मैंने बी के आगे तो बताया नहीं था ना आपको ह लगाना, इसीलिए मैंने ये बीच में वर्ड बोला। मैं ये देखना चाह रही थी कि आप लोगों में से कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। तो ब को हमें बह नहीं बोलना है, ब के आगे ह नहीं लगेगा। सिर्फ 3 ही अक्षर हैं जिनके साथ आपको ह यूज़ करना है, वो है प, क और ड। और हम हिंदी से उस वर्ड को अच्छे से याद कर लेंगे। पकड़ शब्द में जो 3 अक्षर आ रहे हैं, उन अक्षरों के आप पीछे आपको ह लगाना है, बाकियों के नीचे ह नहीं लगाना है। बोलते टाइम आपको उनको प्रॉपर वैसे ही बोलना है। जैसे ब, अब जो बाकी के वर्ड्स हैं, जैसे ब है, इसको आपको ब ही बोलना है, इसको ट ही बोलना है,
इसको आपको, ये जो नया सा एक अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं च। जहाँ पर भी च शब्द आएगा वहाँ पे हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, तो इसको बोलते हैं च। क्या बोलते हैं इसको? च। ये जो नेक्स्ट सिंबल है इसको हम बोलते हैं ज। ये आपको कैसे रहेगा याद? आप एक शब्द याद कर लिए, जज। तो जज जब शब्द आता है आपके एग्जाम में, एकदम कोई भी चीज़ याद करने के लिए हमें उसको किसी चीज़ से लिंक करना पड़ता है। तो ज और ज है ना, दो शब्द हैं जज में। तो आपको पहले ये सिंबल लगाना है, फिर अ साउंड लगाना है, जो मैं आपको जब वॉल्स पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। सिर्फ वो एक अ का एक सिंबल लगेगा और वापस यही सिंबल लग जाएगा, तो आपका जज का फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन आप इजीली कर पाएंगे। बाकी मैं आपको एक बार और जब लाइव क्लासेस लूँगी तो ब्लैक बोर्ड पे पूरा का पूरा समझाऊंगी, आप उस समय आप पूरा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो ये है हमारा ज। कौन सा ज है? ये जो जज में आता है, जज में, ठीक है। उसके बाद में हमने सिंपल सिंपल पहले पढ़ ही लिए। हमने पढ़ा फ, हमने पढ़ा ब, हमने पढ़ा ट, हमने पढ़ा ढ, हमने पढ़ा च, ज, और नेक्स्ट है आपका क, ग। इसमें देख लीजिए आप, ये हम पढ़ चुके हैं। प हो गया हमारा, प, फ, ट। ये आपका है थ। जैसे थीटा होता है ना, थीटा वाला थ, तो ये थ है। ये हमने अभी पढ़ा था च, स। इसको बोलते हैं श। श। कौन सा श हुआ ये? कोई बच्चा बता सकता है? ये श है हमारा, है शर्ट वाला श। जैसे हम बोलते हैं ना शर्ट, तो वो वाला श, शंकर वाला श। नेक्स्ट है ये आपका क, ब, व, ड। ये जो है, ये भी वर्ड आपके लिए नया है। जैसे आपका ये थ वर्ड नया था थीटा के लिए। ये हम जो द बोलते हैं ना, THE को हम द बोलते हैं, तो ये द के लिए यूज़ होता है। ये अभी अभी हमने पहले पढ़ा था, क्या था ये? जज वाला ज, ठीक है। ये Z फॉर ज़ीब्रा है ना, पढ़ते हैं ना आप, जू, ज़ीब्रा, तो वो वाला ज। और ये आपका एक नया सिंबल है जो आप, जैसे इसके लिए भी आप एक वर्ड याद कर लीजिए। जैसे आप प्लेजर बोलते हैं, ज है ना, मेजर। आप मेजर नहीं बोलते, मेजर, MEASURE को हम क्या पढ़ते हैं? मेजर, प्लेजर, ट्रेजर। तो जो ज साउंड है ना, वो वाला है ये, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आपका ये ग, ह, म, न, र, ल और व। अब ये एक साउंड और फिर से अलग सा डिफरेंट साउंड है, इसको हम बोलते हैं अंग। जैसे हम बोलते हैं ना ब्रिंग, है ना, अंग, अंग, अंग। वो वाला जो साउंड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम ये एन जैसा बना के पीछे की तरफ मोड़ेंगे, तो ये एक डिफरेंट है। तो अभी तक जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें से कुछ जो थोड़े डिफरेंट साउंड्स हैं वो सारे के सारे ये वाले हैं। ये एक बार हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं थ। कौन सा थ है ये है हमारा थीटा वाला। थीटा का जो साइन होता है, हमने सबने गणित पढ़ी है, तो थीटा से आपको ये याद रह जाएगा कि ये कौन सा साउंड है? थ का साउंड है, तो इजी हो गया। च जो है वो एकदम डिफरेंट है। सी और एच जब भी कभी इंग्लिश में आता है तो हम उसको च बोलते हैं ना, तो दो अक्षर है वहाँ पे। च के लिए CH को च बोलते हैं, तो उससे आप याद कर लीजिए कि च के अंदर दो अक्षर आएंगे, जो एक टी की तरह बनेगा, और दूसरा ये जो सिंबल है, जो ये जो श वाला जो सिंबल है, इन दोनों को मिला के हम इसको बोलते हैं च। अब ये एक श के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिंबल है। इसको ये लंबा लिया हुआ है, एस की तरह नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, तो ये श है। ये एक नया सिंबल आप सीख रहे हैं, इसको बोलेंगे हम द। और ये ज, कौन ज? जज वाला ज है ना, ज, प्रॉपर ज, जो जिसमें जोर लगा के ज बोला जाता है। ये जेड जो वर्ड है, ये हम कहाँ बोलते हैं? जेड फॉर, हम बोलते हैं ना जेड फॉर जी। हम क्या बोलते हैं, जैसे जब सीखते हैं तब हम बोलते हैं जेब्रा, पर वो जेब्रा नहीं है, इट्स जीब्रा। तो वो वाला जो जी साउंड है ना, वो उसके लिए ये वाला यूज़ होता है। एक ये भी आपके लिए नया शब्द है, इसके लिए आप वर्ड्स दो तीन याद कर लीजिए, जैसे प्लेजर, मेजर, ट्रेजर, है ना। जो ज साउंड है, ज, जिसको आप लिख नहीं लिखेंगे जब हिंदी में तो आपको समझ में नहीं आएगा इसको हम कैसे लिखें। ज, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। ज साउंड जो है ना, प्लेजर, ज, आप बोलिए मेरे पीछे, ज, 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 प्लेजर,
ट्रेजर, मेजर, तो वो वाला ज साउंड है। और ये जैसे हम बोलते हैं ना ब्रिंग, है ना, क्या बोलते हैं, ब्रिंग, तो उसमें जो का जो उच्चारण आ रहा है ना, वो जैसे रिंग, किंग, इंग, सिंग, है ना, लंग, तो उसके लिए ये वर्ड है। तो ये जो आपके टोटल 6-7 साइन हम काउंट करते हैं इनको, 1 2 3 4 5, और ये जेड वाला तो फिर भी सिंपल है, 6 7, ये 7 साउंड्स अगर आप सीख लेंगे तो आप बस उसके बाद में आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे देखिए, अब जो हम ये जो कॉन्सोनेंट्स पढ़ रहे हैं इन आईपीए के अनुसार, यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिंबल्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने शब्द दिए हुए हैं कि कैसे इन अक्षरों को लिखना है, यानी अगर ये वाला साउंड आएगा तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए जो चिन्ह बनाए हुए हैं वो हम ये इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब जैसे हम इनको एक एक बार सारे वर्ड्स को चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम। ये जो आपको जे की तरह दिखाई दे रहा है, इसको हम जे कभी नहीं बोलेंगे। आप इसके लिए एक वर्ड याद कर लिए कि यस, य, जो आप YES यस लिखते हैं, उसमें जो य साउंड आता है, जहाँ पर भी कहीं पे य साउंड आएगा तो वहाँ पे आपको ऐसा ही जे जैसा सिंबल बनाना है। तो ये जो जे जैसा सिंबल है ये किसके लिए है, य साउंड के लिए है। ये मैं जो भी पीछे साउंड्स बताए थे उसमें मैं आपको अलग से बताना भूल गई थी कि ये भी एक डिफरेंट साउंड है। जो बोलते तो य हैं, यानी जहाँ पे भी य का उच्चारण आएगा उसको जब हम फोनेटिकली लिखेंगे तो य के लिए हम ये जे जैसा सिंबल यूज़ करेंगे। तो दिखने में जे लग रहा है लेकिन ये जे नहीं है, फोनेटिकली ये य है, ठीक है। तो ये य। अच्छा, ये डब्लू के लिए हमने क्या यूज़ किया, व। अब इसमें आप दो चीज़ें देख लीजिए, एक तो हम डब्लू जहाँ पे भी वर्ड स्टार्ट होता है डब्लू से, या जहाँ पे व साउंड आएगा, कोई ज़रूरी नहीं वर्ड डब्लू से ही स्टार्ट हो रहा हो, जहाँ पे भी व साउंड आएगा वहाँ पे हम या तो डब्लू वाला जैसा ये सिंबल यूज़ करेंगे, और या फिर हम वो जो वी वाला जो सिंबल होता है ना वो यूज़ करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, कहाँ पता चलेगा कि कौन से व के लिए हमें ये वाला वी यूज़ करना है और कौन से व के लिए हमें डब्लू यूज़ करना है। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि जब आप अपने होठों को घुमा के आप अपने पूरे होठों को इकट्ठा करके जैसे एकदम जैसे हम कोई फूंक मारते हैं ना, उस तरह अपने होठों को इकट्ठा करिए और फिर बोलिए व, हवा को बाहर निकालिए। जब इस तरह का व साउंड आएगा तब आपको वो डब्लू वाला जो व है वो लिखना है। और जब आप सिंपली व यानी आप अपने होठ और व यानी दांत जो है आपका व, आपके दांत से जब आपका होठ को काट के जब व का साउंड निकाल रहे हो तब आपको ये वी वाला व लिखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें एक बार जब मैं आपको एकदम अपने लाइव क्लास में बोल के बताऊंगी तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से इनको बोलना है। अब आप खुद भी ट्राई करिए, एक तो आप बोलिए व जिसमें आपका दांत जो है वो होठ के टच हो रहा है उसमें ये वाला व, ठीक है। और जिसमें आप व ऐसे मुंह को घुमा के बोलेंगे उसमें आपका ये वाला जो डब्लू वाला जो चिन्ह है इसको आप यूज़ करेंगे, ये वाले इसको, ठीक है। तो ये तब होता है जब आप होठों को बिल्कुल गोल करके व बोलते हैं, व, ठीक है, हवा बाहर निकालते हो। और वो वाला जो वी है वो व है ना, एक तो है व और एक है व, तो दोनों में अंतर है। ये है आपका रैट वाला र साउंड, ये है आपका ल से आप कोई भी लेफ्ट, लेग, है ना, ह साउंड, हैन, हॉर्स, ये आपका वही वापस डिफरेंट साउंड आ गया। कौन सा है ये साउंड, अंग वाला जो उच्चारण आता है ना, इंग वाला, रिंग, किंग, इंग साउंड यहाँ पे आ रहा है ना, सिंग, लंग, अंग मतलब अंग इंग, उसका जो मिक्सचर सा जो साउंड है वो वाला है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका नोज वाला, म। अब ये साउंड बताइए आप किस चीज़ का है, ये वापस वही साउंड है जो मैंने आपको कहा था, आप याद कर लीजिए, ज वाला, जैसे प्लेजर, मेजर, ट्रेजर, उसमें जो ज साउंड आता है ना उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। ये आपका श है, या ना शर्ट वाला श, शंकर वाला श, जहाँ पे भी श आएगा वहाँ पे आपको ये सिंबल यूज़ करना है। ये वापस आपका जेड वाला जो आपका जहाँ पे भी ज के साथ में बिंदी लग के वाला जो साउंड आता है ना वहाँ पे ये, जैसे
प्लीज़, है ना। हस्बैंड, ये वाला जहाँ पे आ रहा है जू, जू, ज़ीब्रा, है ना, तो वहाँ पे ये वाला जेड का जो सिंबल है वो यूज़ करना है। पजल, ऐसे जो जैसे मधुमक्खी भिनभिनाती है ना आपकी, वो वाला जब साउंड आ रहा है तब हम उस ज के लिए ये वाला जेड यूज़ करेंगे। ये तो स साउंड है ही। ये भी एक आपके लिए डिफरेंट साउंड है। ये साउंड मैंने आपको बताया था कि द साउंड है ना। द के लिए हम एक ऐसे गोला उल्टा 6 बना के उसको काट के ऊपर से इस तरह से द साउंड है। फिर ये वापस थीटा वाला थ जहाँ पे भी आएगा वहाँ ये साउंड यूज़ करना है। ये वाला कौन सा वी था जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आपके होठ और दांत दोनों टच हो रहे हैं, व, है ना। ये फ साउंड, ये ग, ये क, ये आपका च साउंड है। च के लिए बताया था ना मैंने, डी और जेड जैसा लिखेंगे, वो च साउंड है। च साउंड है। देखिए मैंने इसीलिए कहा है आपको कि बहुत अलर्ट रहिए। ये च साउंड नहीं है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको याद कराया था जद शब्द से, है ना, कि हिंदी में तो ज और ज दो ही शब्द लिखेंगे, लेकिन अगर आप इसका फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करेंगे तो एक ज में पहले ये आएगा, उसके बाद में अ साउंड आएगा, उसके लिए एक और जैसे बताऊंगी मैं आपको कि जो अ साउंड है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है। फिर वापस जज, यानी ज अ ज, जब हम उसको फोनेटिकली लिखेंगे तो ज ज, दो जज नहीं लिखे जाएंगे, जज। जो बीच में साउंड आ रहा है ना वो भी लिखा जाएगा। तो पहले ये सिंबल बनेगा, फिर का सिंबल बनेगा, फिर वापस यही सिंबल बनेगा। तो जज बोलने में हिंदी बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब हम उसको फोनेटिकली लिखेंगे तब आप देखिएगा वो कितना लंबा हो जाता है। आप इसको एज अ होमवर्क भी ले लीजिए। आज डिक्शनरी में आप देखिए जज कैसा लिखा जाता है, आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये है आपका च साउंड, है ना। इसको कंफ्यूज मत होइए, मैंने ये इसीलिए आपको पूछा क्योंकि बच्चे इन दोनों सिंबल्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ज वाला जो साउंड है, जज वाला, उसमें डी और उल्टा 3 जैसा लिखा जाता है। और ये जो च वाला साउंड है ना, इसमें टी और ये जो श वाला जो सिंबल होता है, इन दोनों को मिला के ये च साउंड बनता है। तो इसको आप देख लीजिए। फिर ये ड का डी है ही, तो ट का टी है ही, ब का बी है ही, प का पी है ही। और वैसे मैंने आपको बताया था प क ड 3 शब्द बताए थे ना, उनको याद रखेंगे आप लोग, फ ख और ढ। प ख ढ, ह लगाएंगे उसके पीछे, है ना। तो ये इस तरह से पूरे के पूरे अभी हमने पढ़े। हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका फ, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए, फ फ फ, ब, छ, ड, ड है, प क ड, है ना। तीनों याद करो, प क और ड। तो ये ठ था और इसमें ट के आगे ह नहीं लगा, ट, है ना। तो ये 3 वर्ड है, इनको पकड़ के रखिए आप, प क और ये ड। इनके आगे आपको ह ज़रूर लगाना, फ झ ख। अब ये आपका ब, प वैसे ही बोला जाएगा, च वैसे ही बोला जाएगा। ये आपका है च, ये जज वाला ज, ये ग, ये फ, ये व, जिसमें दांत और होठ दोनों व काम आ रहा है, व, है ना। व, हवा निकालते टाइम दांत को और जो नीचे वाले होठ को व, है ना। ये आपका थ, ये द, ये स, ये जो मधुमक्खी भिन बनाती है ना, जैसे हम कोई भी म्यूज़िक में एक इस तरह के जेड 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 लगा के लगाते हैं ना निशान की, कोई आवाज़ आगे बढ़ रही है, वैसे उसी से याद कर लीजिए, ज। तो ये कौन सा है, जू वाला, जू, जू, है ना। और ये श, ये वाला साउंड प्लेजो, मेजो, इन दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है, ये तो ज साउंड है, ज, है ना। और ये वाला, ये ज के नीचे बिंदी लगा के जैसे बोलेंगे ना, जो, वो वाला साउंड है, जैसे प्लीज, है ना। और ये वाला कौन सा, प्लेजो। तो दोनों में अंतर है। और ये आपका श साउंड हो गया। म नाक से बोला जाएगा, न ये भी नाक से बोला जाता है। ये म, न और ये तीनों जो वर्ड हैं नेजल होते हैं, नाक से बोले जाते हैं। ह, ल, र, व और ये आपका य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले मैं भूल गई थी आपको बताना कि इसको लिखते जे जैसा है, लेकिन ये क्या है साउंड आपका, ये साउंड है आपका य साउंड, ठीक है। और ये वाला वो साउंड है कौन सा,
ये वाला डब्लू वाला साउंड कौन सा है, ये वो वाला साउंड है इसमें बिल्कुल होठों को गोल करके आप वो बोलिए, वो दांत मत टच करिए, वो वाला वो है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़े। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा कॉन्सोनेंट साउंड्स वाला है ना, ये आज हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वॉल साउंड्स के बारे में, जिसमें हम पूरा पढ़ेंगे मोनोथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स दोनों के बारे में। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास के लिए मटेरियल है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने भी आपको समझाया। ठीक है, तो इस तरह से ये आज हमने पूरे के पूरे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़े। अब 44 में से हमारे 24 साउंड्स हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है कॉन्सोनेंट साउंड्स का। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने वाल साउंड्स, और वाल साउंड्स में भी हम पढ़ेंगे मोनोथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कुछ वर्ड्स इनसे आप लिख के याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूँगी तो पहले हम इन्हीं कॉन्सोनेंट साउंड से कम 3 4 वर्ड्स याद करेंगे, बोलेंगे, डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो वैसे मैं एक बार, अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके साथ कुछ इसमें से डिस्कस करूं, कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊं कि भाई ये फोनेटिक्स में जो आज हमने वॉल साउंड्स पढ़े हैं इनके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, तो आप खुद बना के देख सकते हैं। जैसे पी से आपको ये जो प साउंड है इससे बनाना पड़ा वर्ड, तो आप क्या क्या वर्ड बना सकते हैं। आप कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल इजीली बना पाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ बता देती हूँ वर्ड्स। जैसे हम पहला ले लेते हैं प। तो प से आप एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। जैसे है पेन, पेन, अपर, है ना। तो आप इसमें प बोल रहे हो, अब इसको आप फ इस तरह से बोलिए, फैन, फैन, अप, है ना। तो आपका सही प्रोनाउंसिएशन आएगा। फिर हम देख लेते हैं आपको एफ, जो फ साउंड है, फ। चलो पहले हम जो डिफ़िकल्ट वाले हैं ना, पकड़ वाले, पहले क और ट कर लेते हैं। तो क से बोलिए आप, क साउंड से बनाइए, क क क से और ट से, दोनों से आप एक बार बना के देखिए। मैं तो खैर 2-3 वर्ड्स बता ही देती हूँ आपको। जैसे ट से TEA, टी, ट्यून, आस्क्ड, ट साउंड आ रहा है ना उसमें, तो हम बोलेंगे कैसे इसको, ठी, ट्यून, आस्क्ड, है ना। तो ठ साउंड वाला ठ, प, ठ, ख, है ना। तो ख, ख ऐसे बोलिए आप, तो आपको वो बोलने में बहुत खाइट, खेम, है ना। CAME, केम, कम का जो पास्ट टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, केम नहीं बोलते, हम बोलते हैं खेम, खम, खाइट, है ना। तो इस तरह से क साउंड। नेक्स्ट है आपका ये थ साउंड। थ से जैसे थिन, थॉट, थैंक्स, है ना, थ साउंड। फिर आपका ये एस की तरह जो लिखा हुआ है, स साउंड, जैसे सेम, है ना। स से, एस से आप बहुत सारे स्नेक, साइट, स जहाँ पे प्रॉपर स बोला जा रहा है। अब ये आपका श साउंड है, इसके लिए आपको जैसे शर्ट, है ना, शू, शाइन, ये वाला श। उसके बाद में फ आपका हो गया, क हो गया। अब हम करेंगे ब, 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 बैड, रोब, है ना, ब्लैक, तो ब साउंड। फिर ये आपका व साउंड, व, वैन, वेंडर, इवेंट, तो उन सब में व साउंड। ड के लिए कोई भी वर्ड्स आप सिंपल वर्ड्स लिखिए, जैसे डेट, रोड, डैम, है ना, ड बोला जा रहा है। ये आपका द साउंड, द से दिस, सिंपल ये जो आप डेली यूज में बोलते हैं, ब्रदर, द आया ना उसमें, द, ब्रदर, देम, द साउंड। फिर ये आपका ये साउंड बिल्कुल मत भूलना, जज वाला, जज, ये तो आपको एकदम रट जाना चाहिए क्योंकि इसी में गलती करते हैं बच्चे, च में और ज में। तो ये वाला जज, ये ऊपर वाला जो था, ये ऊपर वाला तो था आपका च, और ये आपका है ज, ये आपका है द, ये आपका है
थ, यही है डिफ़िकल्ट साउंड्स। तो जज वाला ज, जैम, जेंटल, जज, है ना, ये वाला ज। फिर आपका जो ये जेड की तरह लिखा हुआ है ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, इसको आप सिंपल सिंपल वर्ड से याद कर लीजिए। जेड फॉर ज़ीब्रा, जू, ये वाला साउंड आता है, पजल वाला है ना, पजल, इसमें सब में ये वाला। अब एक ये वर्ड आपका और अलग है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा कि ये कहाँ पर आएगा, जहाँ पे वो जो थोड़ा डिफिकल्ट सा साउंड आता है ना, प्लेजर, वो वाला साउंड है। मेजर, कैजुअल, इसको बोल के देखिए, इन वर्ड्स को बोलिए, मेजर, कैजुअल, ट्रेजर, है ना, तो आप सही बोल पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ग, तो सिंपल है, ह भी सिंपल है, म भी सिंपल है। अच्छा, ग से वर्ड्स मैं बता रही आपको, जैसे गेट, गेम, है ना, ये सारे। गो, गाऊ होता है, वैसे गाऊ होता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे वो ओ को आऊ साउंड कैसे आया, लेकिन आप ग पे ही ध्यान दीजिए। एच जो है वो ह के लिए, एच जो वर्ड है उसको उसके लिए साउंड होता है ह, तो हैट, है ना, हॉर्स, ह। म, मैट, मून, माई, न के लिए नोज, नेट, निब, कुछ भी। और ये ये वाला साउंड भी डिफरेंट साउंड है, जो आपका जैसे ब्रिंग, सिंग, है ना, उसमें वाला। ये आपका र साउंड, रोज, रैट, सिंपल है। लेग, लूज, लेट, ये आपका वापस व साउंड आ गया। ये जो दो व साउंड मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट, एक तो ये वाला, ये मैंने इसको डब्बे में ले लेती हूँ, एक ये वाला व है और एक आपका ये वाला व है। ये जो दोनों व है, ये दोनों के दोनों जो व हैं, ये दोनों व आपको ध्यान रखने हैं, इनको बोलते व ही हैं दोनों को, लेकिन सिर्फ बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ये कहाँ पे वो वाला व लगे, कहाँ पे ये वाला लगे। उसके बाद में एक लास्ट बच गया आपका, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं य, जो जे की तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो अब ये इस तरह से सारे कॉन्सोनेंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सोनेंट जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वॉल साउंड्स। तो मैं चलती हूँ, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग आगे चैप्टर्स आने वाले हैं, बहुत मज़ेदार तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ। अभी एक्चुअली कोरोना के कारण लॉकडाउन हो चुका है, तो मैं आपको स्क्रीन पे नहीं पढ़ा पा रही हूँ। 2-4 दिन में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे एकदम फेस टू फेस समझा दूँगी दोबारा से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक हम इसी से काम चलाते हैं, आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर आपकी जो भी क्वेरीज होंगे वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं चलती हूँ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।